अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रुड़की से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। गंग नहर पटरी के पास किसानों को रोका गया है। ये सभी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। किसानों ने नहर पटरी पर ही फिलहाल जाम लगा दिया है। वहीं पुलिस से वार्ता के बाद किसानों ने अपनी दिल्ली जाने की जिद छोड़ दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों को वहां पर पुलिस ने रोका है। दिल्ली जा रहे थे सभी किसान। बातचीत करने के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता मनोज जुयाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या किसान अभी भी वहां पर डटे हुए हैं? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज किसानों का जो दिल्ली जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम था, उसको लेकर आज किसान दिल्ली जा रहे थे और नहर पटरी जो गंग नहर है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर के पुलिस द्वारा किसानों को रोक दिया गया है। और इस बीच काफी थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच। लेकिन प्रशासन और पुलिस के बीच और किसानों के बीच एक सहमति बनी कि इस दौरान कुछ उनकी बातचीत होने के बाद ये हुआ कि आज जो कार्यक्रम है उसको कैंसिल कर दिया जाए और नेक्स्ट टाइम जैसे भी उनको कुछ ऐसा आदेश आएगा उसके बाद वो दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन किसानों से हमारी बातचीत हुई थी, किसानों का साफ कहना था कि जिस तरीके से प्रशासन ने दबाव बनाकर उन पे जो कार्यक्रम वो कैंसिल करा दिया गया, लेकिन हमारे किसान जरूर दिल्ली जाएंगे और जो दिल्ली में बैठे हुए किसान हैं उनके समर्थन में जरूर जाएंगे। जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठे हो गए। क्या पुलिस और प्रशासन को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी? जी अनुपम, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरीके से किसानों का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था कि 3 जनवरी को वो दिल्ली जाएंगे। जो दिल्ली में किसान धरने पे बैठे हैं उनका समर्थन करने के लिए दिल्ली जाएंगे। इसीलिए जो पुलिस और प्रशासन था पहले से ही तैयारी करके रखी थी और बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक दिया गया। नहीं तो किसानों का कहना था कि यदि हम पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना नहीं देते, जानकारी नहीं देते, तो हम कहीं ना कहीं चोरी छिपे और जो भी बॉर्डर के जरिए है वो दिल्ली जा सकते थे। लेकिन किसानों का कहना है कि हम एक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जो किसान है। बिल्कुल मनोज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मनोज जुयाल बता रहे हैं क्या स्थिति वहां पर है। बहरहाल गंग नगर पटरी के पास इनको रोका गया है। आगे बढ़ते हैं, विकास नगर से बड़ी खबर है। यहां पर एक पिकअप और बोलेरो आमने सामने की टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई। बोलेरो के ड्राइवर की मौके पर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। त्यूनी थाना क्षेत्र के अटाल के पास यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास पुल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा देर रात करीब 10 बजे हुआ है। देर रात ही पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायलों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। मृतक ड्राइवर और दोनों घायल जवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में जंगल में शिकारियों द्वारा लगाए गए खटके में एक सांभर फंस गया। सांभर के फंसने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद सांभर खटके को तोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। इसी कोशिश में एक घर में घुस गया। लोगों ने उसे घर में ही बंद कर दिया है। सांभर के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया है। उत्तराखंड में आज से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। खासतौर पर गढ़वाल रीजन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल यानी सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं आज सुबह से हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं नैनीताल में भी मौसम विभाग की चेतावनी साफ देखी जा रही है। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव में शहर में काफी ठंड बढ़ गई है और पर्यटक स्नोफॉल का इंतजार कर रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल पर भी दिख रहा है। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं कि जो पंथ पार्क वाला इलाका है, यहाँ पर जो पर्यटकों की आमाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जो 31 मना के लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं वो इस सुहावने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने स्नोफॉल की चेतावनी दी है, तो उम्मीद करते हैं कि जो स्नोफॉल है वो यहाँ पर होगा और पर्यटकों को उसके दर्शन होंगे, ताकि जो एंजॉय है, जो यहाँ उनका आने का सपना है, वो भी साकार हो सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। देहरादून में ठंड और वीकली बाजार बंदी का असर देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ आज सड़कों पर कम ही नजर आ रही है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें जहां खुली दिखी, वहीं ठंड के चलते सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। छुट्टी के दिन अक्सर जो भीड़ बाजार में दिखती है वो आज सुबह से ही कम दिख रही है।
आज साप्ताहिक बंदी है और इस साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिल रहा है। बाजार हालांकि बंद है और लोगों की आमद भी बाजार में काफी कम देखने को मिल रही है। सड़कों पर कम लोग निकलते हुए आज नजर आ रहे हैं। एक तो ठंड का भी ये कहा जा सकता है कि वजह है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर आज नहीं निकल रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर जिस तरह की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही थी, वो आज साप्ताहिक बंदी के दिन नजर नहीं आ रही है। और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ में जहां 2 दिन के लिए बाजार बंद है कोविड केसेस को देखते हुए, वहीं देहरादून में कल जो कोविड टेस्ट हुए हैं अलग अलग जगह पर चेक पॉइंट्स पर, वहां पर सबसे खास बात ये रही है कि कोई भी पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि ये शुभ संकेत है। और साप्ताहिक बंदी जिसमें सैनिटाइजेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है सड़कों पर, और लोग भी कम निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यालय दूसरे दिन भी बंद रहा। हालांकि आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जरूरी दुकानें खुली रहीं। वहीं गंगोली क्षेत्र में भी दूसरे दिन लॉकडाउन लगा रहा। पिथौरागढ़ में दीपावली के बाद कोरोना के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। यही नहीं, अब तक 48 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो गई है। इसके चलते जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और व्यापार संघ में लॉकडाउन को फिर से लगाने पर सहमति बनी है। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम कोटद्वार पर मेयर की गाड़ी के नाम पर बड़ी धांधली के आरोप लगे हैं। आरोप है कि निगम की ओर से मेयर की गाड़ी के नाम पर हर महीने फर्जी तरीके से बिल भुगतान किया जा रहा है। निगम कार्यालय पहुंचे टैक्सी गाड़ी के मालिक का आरोप है कि 1.5 साल पहले उसने निगम में गाड़ी लगाने के लिए टेंडर डाला था। उनका टेंडर नहीं खुला, लेकिन उसकी गाड़ी के कागजों के आधार पर दूसरी प्राइवेट नंबर की गाड़ी को बिल भुगतान किया जा रहा है। टैक्सी गाड़ी के मालिक ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं नगर आयुक्त पीएल शाह का कहना है कि मेयर को निजी नंबर की गाड़ी दी गई है, इसके बदले जल्द ही टैक्सी गाड़ी लगा दी जाएगी। टैक्सी का है तो हमें पता है कि ये फ्रॉड काम चल रहा है, क्योंकि जो टैक्स भर रहे हैं सरकार का, तो ज़्यादा तो हमें वो होना चाहिए ना कि जो प्राइवेट गाड़ी चल रही या तो टेंडर टैक्सी का डला हुआ है तो टैक्सी लगनी चाहिए ना, ये प्राइवेट लगी हुई है। तत्काल बाद जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हमने दूसरी टैक्सी के लिए हमने टेंडर निकाल दिया है और मंडे को उसका टेंडर खुलेगा तो हमारी जो कॉमर्शियल टैक्सी वो आ जाएगी। दूसरा जो इशू है उसमें उसी गाड़ी का भुगतान हो रहा है जो गाड़ी चल रही है, और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी गाड़ी के पेपर लगे हुए हैं और किसी दूसरी गाड़ी का भुगतान किया जा रहा है। पुलिस विभाग में अब तबादले और पोस्टिंग के लिए आला अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने वाले पुलिस जवानों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस जवानों को 2 टूक नसीहत देते हुए कहा है कि तबादला पोस्टिंग से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं, जिसके लिए तबादला पॉलिसी बनी हुई है। वहीं डीजीपी का कहना है कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई शिकायत या परेशानी हो तो वो अपनी शिकायत सीधे अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकता है, जिसके लिए डीजीपी ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। ये है कि हम अपने जो जवान हैं या हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम सुनने का पूरा मौका देते हैं। अगर उनकी कोई समस्या है तो उनको हमारे सामने आना चाहिए, चाहे वो ट्रांसफ़र संबंधित है या कोई और समस्या है। अगर वो इसके लिए विभाग के बाहर से कहीं से दबाव डलवाते हैं तो वो गलत है और इसमें ऐसा करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के कनखल थाना इलाके में व्यापारी से हुई 26 लाख की लूट के मामले में पुलिस को सुराग मिले हैं। हरिद्वार की लूट और कोटद्वार के टाइल्स कारोबारी से हुई लूट के मामले में एक ही गैंग ने वारदातों को अंजाम दिया और इसके बड़े सुराग पुलिस को मिले हैं। अब इन दोनों जांचों के लिए ज्वाइंट टीम बना दी गई है और बहुत जल्द बड़े खुलासे का पुलिस ने दावा किया है। हमें कई इंपॉर्टेंट लीड्स मिले हैं और इसमें मैंने और डिस्ट्रिक्ट्स की भी कुछ घटनाएं में जो घटनाएं हुई हैं उसमें उनका थोड़ा कनेक्शन लग रहा है इस घटना का। तो और डिस्ट्रिक्ट्स की टीम के साथ ही कोटद्वार पुलिस की टीम भी काम कर रही है। बाकी सीओ कोटद्वार को भी वहां पर रवाना किया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमत की विदाई दी गई। जस्टिस मलिमत का हिमाचल हाईकोर्ट में तबादला हुआ है। आज हाईकोर्ट में विदाई समारोह के दौरान सभी जजों ने उनको विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान कार्यवाहक जस्टिस रवि कुमार मलिमत ने कहा कि सभी जजों और स्टाफ का उनको सहयोग मिला और आज के अंतिम छोर वाले लोगों को सरल और सस्ता न्याय देने की कोशिश की गई। विकासनगर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 40 चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
खास बात यह है कि पुलिस ये कैमरे अंतर्राज्यीय बॉर्डर कोल्हार, दर्रा रेट और दाग पत्थर में लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए कोतवाली में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पुलिस की माने तो ये सभी वो जगह है जहां पर आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं। स्थानीय लोगों को आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स जहाँ से अधिकतर क्राइम होते हैं और गली मोहल्लों में भी लोगों को प्रोत्साहित किया गया है और अब तक हमने लगभग 40 जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आगे भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई वो ऐसे अपने गली मोहल्लों पर इस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाएं जिससे कि सुरक्षा और कभी कोई क्राइम होता तो उसमें पुलिस को सहायता मिल सके। नगर के काशीपुर शहर में जंगली जानवर शाही आ पहुंचा। इस दौरान गली के कुत्ते शाही के पीछे पड़ गए। हालांकि शाही ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुत्तों ने शाही को काफी देर तक भगाया और पीछा किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान कुत्तों के लिए सुकून की बात यह रही कि शाही ने अपने कांटे नहीं छोड़े। आपको बता दें कि शाही अपने कांटों के लिए जाना जाता है और खतरा मिलने पर कांटे छोड़कर हमला करता है। पिथौरागढ़ में